अच्छा किए हो, आराम से रुक के बढ़िया देना। में मुझे नहीं मालूम था कि मैं 2023 में दुर्ग पुलिस अधीक्षक रहूँगा। मैं उस समय जब इंजीनियरिंग करके निकला था तो मैं अपने आप को एक मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे, तो अगले 4 साल 5 साल में क्या होना वही नहीं मालूम है। तो आगे का जब होगा, धन्यवाद आप सभी इस परिचयात्मक बैठक में आए। और चूंकि यहाँ से ज्यादा अच्छा अगर हम डिनर का समय आ जाए उससे पहले हम ब्रेकफास्ट में चर्चा करें तो आपस में औपचारिक चर्चा ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। सर आज थाना प्रभारियों की आपने पहली बैठक में क्या निकल गया उससे चर्चा में थोड़ा सा अभी जो बैठक थी वो खाली इंट्रोडक्टरी बैठक थी, जिसमें एक तो सबसे परिचय भी लिया गया, सबके क्षेत्र में भी क्या कुछ समस्याएं या कुछ इश्यूज हैं, क्या कुछ मेजर आगे आने वाले कुछ उसके संबंध में जानकारी दी गई। और मैंने वही प्रायोरिटी जो आपको बताई उनको बताई कि बेसिक पुलिसिंग में हम लोग ध्यान देंगे और काम तो अच्छा चल ही रहा है यहाँ पे, उसी काम को और बढ़ाना है और बेहतर करना है। और साथ साथ रिस्पांस मतलब पब्लिक का मेजर जिस चीज़ पे मेरा फोकस है कि पब्लिक को हम त्वरित रिस्पांस दे सकें ताकि उनको जल्दी से जल्दी मिले। सर दुर्ग एसपी एक तो सबसे मेन तरीका है जो आजकल मोबाइल नंबर सबके पास में कोई कभी भी कॉल कर सकते हैं। सोशल मीडिया में भी दुर्ग पुलिस की अच्छी खासी उपस्थिति है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो। और मैं अभी क्योंकि मैंने भी देखा नहीं है पूरा अपना सोशल मीडिया और साइबर सेल में किस तरीके से कार्रवाई चल रही है, तो जो भी नई टेक्नोलॉजी हो रही है उसका फायदा उठा करके हम लोगों से मिलेंगे। तीसरा मैंने ये भी सभी थाना प्रभारियों से कहा है कि जो चलित थाने का कंसेप्ट होता है ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, हम प्रयास करेंगे कि शहरों में भी अलग अलग जो लोकेशन है वहाँ पे कुछ इस तरीके के शिविर हो जहाँ पे लोगों को जागरूकता भी अभियान भी चलाया जाए और लोगों से फीडबैक। सर ये कह रहा था दुर्ग एसपी ने ड्रंक एंड ड्राइव और ट्रैफिक को लेकर बहुत अच्छा काम किया है, अपराध पे काफ़ी अच्छा काम किया। उनके जो अधीनस्थ अधिकारी या जो भी हैं वो पीछे रह जाते थे, खुद सड़कों पर उतरते थे, तो क्या आपको उस रूप में देखा जा सकेगा, क्या कैसा रहेगा? बिल्कुल परिस्थिति के हिसाब से मैं एक्शन लूंगा। अगर मुझे लगेगा कि मुझे उतरने की आवश्यकता है तो मैं उतरूंगा। अगर मुझे लगेगा कि अभी जो मेरे साथी हैं वो लोग बेहतर काम कर रहे हैं तो उनको मतलब जैसा भी परिस्थिति होगी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं उतरूंगा और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं हर स्थिति में वहाँ पे। इस हाल ही का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें लिखा है दुर्ग एसटीएफ से पल्लों के जाने की बाद की स्थिति और वहाँ एक दूसरे को मार काट रहे हैं सब लोग, तो उस सिचुएशन अभी तक तो मैंने देखा नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ उसके बाद। आम पब्लिक आपको एड्रेस मिल सकती है? 24 घंटे में अवेलेबल हूँ, फ़ोन पे भी और पर्सनली भी। मैं जब तक ऑफिस है तब तक ऑफिस में भी मिल सकते हैं, ऑफिस के बाहर भी अगर किसी को आवश्यकता हो मुझसे मिलने की हमेशा संपर्क कर सकते हैं। कैंप ऑफिस भी मेरा कैंप ऑफिस में। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर आपसे, पहले अभिषेक पल्लव जी ने हम सबकी आदत बिगाड़ी है, जितने चैनल वाले सब बंच में हैं 5-5 10 करके भी बाइट लेते हैं ना सर, तो 5 बार में बाइट पूरी होती है। और उससे पहले मेरी पढ़ाई होती है बिलासपुर, सुकमा, कांकेर और कमरा। भिलाई से किस तरह की कनेक्टिविटी रहेगी आपकी? भिलाई मेरे जो नाना जी हैं वो नंदिनी माइंस में कार्यरत थे, तो मेरी मदर का बचपन यहीं भिलाई मतलब नंदिनी में बीता था
और इस वजह से हम लोग हमेशा नंदनी आना जाना होता रहता था। और फिर दूसरा जो मैंने बताया आपको, मेरी ट्रेनिंग की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो शुरू के जो फील्ड के 6 महीने हैं, जो बेसिक जो प्रैक्टिकल जो लर्निंग है वो यहीं से हुई थी। तो अब मुझे लगता है उस समय मेरे एसपी मयंक श्रीवास्तव सर थे, बाद में अमरीश मिश्रा सर आए थे, तो उन लोगों के गाइडेंस में काफ़ी अच्छा मौका मिला काम करने का। यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें मतलब क्राइम भी हमने देखी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी देखा, और क्योंकि क्राइम ब्रांच के साथ भी कुछ दिन था मैं, तो जो अवैध गतिविधियाँ होती है उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया था। तो एक अच्छा एक्सपोजर मिला यहाँ पे मुझे पुलिस में। सर अगर अभी रेगुलर क्राइम जो पहले ज़माने में होता था सर, जो महीने 1.5 महीने में कोई खूनी पकड़ाता था, कोई आरोपी पकड़ाता था, चोर पकड़ाते थे। अभी तो सर स्पेशल टीम है दुर्ग जिले में सर, और काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है, मतलब कि बधाई के पात्र हैं वो अधिकारी जो काम कर रहे हैं। मैं नाम लूँगा तो सर वो पक्षपात हो जाएगा। सर इसमें अभी रेगुलरली एक प्रयास चल रहा है कि साइबर क्राइम को लेकर, और खासकर जो दूसरे दीगर क्राइम है उसमें जो CCTV फुटेजेस हैं और भी बाकी चीज़ें हैं, ट्रेस करना, इस पे इम्प्लीमेंट बड़ा फास्ट हो रहा है दुर्ग जिले से पहले की अपेक्षा। पहले हम लोग सर 10-10, 15-15 दिन इंतजार करते थे कि अब आरोपी, हम लोग को लिखने का भी बड़ा मौका मिलता था कि अब तक पुलिस के हाथ बैरंग है, खाली रहे, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब सर वो लिखने का मौका नहीं मिलता अगले घंटे अपडेट आ जाता है कि 2 पकड़े गए, पूछताछ जारी है। सर इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या सोचते हैं सर, इसको और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है? क्योंकि सर आप नस्ली क्षेत्र में भी रहे हैं, शहरी इलाकों में भी रहे हैं, और दुर्ग जिला चूँकि रियायती जिला है, विधायक मंत्रियों का निवास आवास सब है यहाँ पर, सर उसको किस नज़र से देखते हैं और कैसा कुछ प्रणाली रहेगी? सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने दुर्ग पुलिस की तारीफ की कि हमारा रिस्पॉन्स अच्छा है। मैं चाहूँगा कि ये बरकरार रहे, बल्कि और बेहतर हो सके। एक जो मेजर डिफरेंस आया है पिछले कुछ सालों में वो यह है कि टेक्नोलॉजी पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी बड़ी है, और टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी भी बढ़ी है। जैसे आज की डेट में मोबाइल की बात कर लें तो हम लोग कॉल डिटेल्स, पहले सिर्फ कॉल डिटेल्स से ही हम लोग ट्रैक करते थे। तो अगर किसी ने मोबाइल बंद कर दिया है या मोबाइल का यूज़ नहीं किया है, लेकिन आज की डेट में हमारे पास काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिससे हम इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह बहुत सारे सोर्सेज जिनके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा CCTV कैमरे जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब आजकल लोगों के अंदर जागरूकता हो गई है, तो कई लोग अपने घरों में भी लगा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करूँगा यहाँ के लोगों से भी, और जो कुछ कमर्शियल मतलब व्यापारी संघ वगैरह होंगे, कि वो आगे बढ़कर आगे आएँ और अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में CCTV का कवरेज बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो उस तरीके से टेक्नोलॉजी फास्ट हुई है। सुविधाएं, मतलब जो रिसोर्सेज भी पहले से काफ़ी बेहतर हुई, तो उसके कारण हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बेहतर हुआ है। और इसी कड़ी में काम चल ही रहा है। आज की डेट में हम लोगों के पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि हम बाहर के लोगों को भी देखते हैं कि वहाँ पुलिसिंग में क्या बेहतर इनोवेशंस हो रहे हैं, बड़े शहरों में क्या हो रहे हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। दुर्ग तो ऑलरेडी काफ़ी मतलब साइबर क्राइम की बात करें या अलग अन्य क्राइम की बात करें तो पहले से ही काफ़ी यहाँ पे एडवांस काम हो रहा है। हम छोटे ज़िलों में जैसे सुकमा की बात करें, कांकेर की बात करें, सुकमा में मैंने खुद ही जब मैं था तो एक डेडिकेटेड हमने साइबर सेल वहाँ पे बनाया था। और जो क्राइम शुरू ही हो रहा था, लेकिन अभी से बना के रखने से एक लोगों की आदत पड़ जाती है। तो हम यहाँ के कई एग्जाम्पल लेकर के दूसरे ज़िलों में ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते रहेंगे और लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। बट फिर भी मैं मानता हूँ कि बेसिक पुलिसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा फील्ड में हमारी प्रेजेंस है, हमारी विजिबिलिटी है और हमारा सूचना तंत्र मजबूत है, तो सबसे ज़्यादा फायदा तो उसी का होता है। मैं देख नहीं पाया। हाँ, दुर्ग जिला जैसा अभी बात हो रही थी कि यहाँ सारे कंपोनेंट्स हैं, तो अगेन मैं वही बोलूँगा, बेसिक पुलिसिंग तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रहेगी ही रहेगी। विजिबल पुलिसिंग कि मतलब हमारी विजिबिलिटी नज़र आए, चाहे वो पेट्रोलिंग के माध्यम से हो, चाहे वो बीट सिस्टम के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से। आजकल सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा टूल है, तो विजिबिलिटी हम अपनी बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन के फील्ड पे हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के भी और अपने सूचना तंत्र से भी प्रयास करेंगे क्राइम को प्रिवेंट करें, और अगर क्राइम हुआ है तो उसको डिटेक्ट करने का प्रयास करें।
साथ साथ क्योंकि अब आगामी कुछ महीनों में चुनाव भी होने हैं, तो यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट भी बढ़ेगा, कानून व्यवस्था की भी स्थितियाँ बनेंगी। तो इस तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है कि कोई भी स्थिति जो हो उससे हम आराम से निपट सकें। तो महादेव ऑनलाइन सट्टा पैनल का जो टॉपिक है काफ़ी चैलेंजिंग रहा, वो भी कभी इस शीर्ष पायदान तक पहुंच नहीं पाया, तो उसको कैसे आप लेंगे और किस तरीके से फाइल पर काम करेंगे? महादेव ऐप पे, क्योंकि मैं जब कांकेर में था तो हमेशा मीडिया में आप लोगों के माध्यम से देखता था कि दुर्ग भिलाई में बहुत अच्छा काम हुआ है, रायपुर में भी काम अच्छा हुआ है। इनफैक्ट कांकेर में भी हम लोगों ने इस साल महादेव ऐप के कुछ लोगों को पकड़ा था। तो अब वो क्या है, बड़े लेयर्स, अलग अलग लेयर्स में उसमें काम चलता है। तो अभी हम लोग तो उसी लेवल तक पहुंच रहे हैं, मतलब जहां तक अभी हमारी रीच है। अब इसके आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर दूसरी एजेंसीज की भी मदद इसमें लेनी पड़े, बाहरी स्टेट्स की भी अगर मदद लेनी पड़े, तो जहां तक हम लोग संभव हो हम हर संभव प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो रैकेट है इसका भंडाफोड़ हो। इस प्रकार से एक सवाल मेरा है, जिस प्रकार से डॉक्टर अभिषेक पटेल जो एसपी साहब थे, उनके आने के बाद दुर्ग पुलिस की जो छवि थी अपने कार्यों को लेकर देश में विदेश में भी लोग जाने लगे, तो आपके आने के बाद क्या पैटर्न रहेगा? क्या ये पैटर्न पूरी तरह से वाइंड अप हो जाएगा या फिर उस पर कंटिन्यू आप करेंगे? वाइंड अप करने का कोई सवाल ही नहीं, जब आप खुद ही बोल रहे हैं कि उस पैटर्न से देश विदेश में नाम हुआ, तो फिर देखिए मैं इस चीज को इस चीज पे नहीं मानता हूँ कि पिछले ने जो किया वो गलत किया और मैं जो करूँगा सही करूँगा। मैं पिछले जितने भी यहाँ के पुलिस अधीक्षक रहे होंगे या जितने भी यहाँ के पुलिस अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने जो भी अच्छे काम किए हैं मैं उन सब से सीख लेकर के आगे बढ़ूंगा, और अगर कहीं पे कोई कमियां रह गई हैं तो उसको भी प्रयास करेंगे कि बेहतर सुधार किया जा सके। सर, पूछने का मतलब ये था कि बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता था, तो वैसे आप भी करेंगे या फिर पैटर्न भी चेंज हो जाएगा? जब हमको सफलता मिलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि हमारा जो काम है वो आप लोगों के माध्यम से हाईलाइट होता है। सर वो नहीं आ रहा है बीच में, ये तेरह महीने क्या लगा दिए हमने बस। आप सभी का स्वागत है दुर्ग पुलिस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसपी सर आज कांकेर से स्थानांतरित होने के साथ आज दुर्ग पुलिस में ज्वाइन किए। दुर्ग पुलिस की ओर से और आप सभी की ओर से एसपी सर का अभिनंदन करते हैं। आज केवल परिचय बैठक है। अगली बार कभी भी जो भी पीसी बैठक होगा उसके संबंध में आपसे बात चर्चा करेंगे। आज केवल परिचयात्मक सम्मेलन है, इसलिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया था। तो मैं चाहूँगा कि सर अपना परिचय तथा उसके पश्चात क्रमशः आप लोगों से परिचय प्राप्त करें। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा, आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा, एक हमारी मीटिंग चल रही थी, थोड़ी लंबी खिंच गई। वेट कराने के बाद सब थोड़ा सा इसकी लंबे खिंचते हैं। मेरा नाम शलभ कुमार सिन्हा है, मैं मूलतः छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई जो है स्कूली शिक्षा वो पूर्वा से हुई है, और पिताजी कोल इंडिया में थे और रिटायरमेंट के बाद अंबिकापुर में सेटल्ड है। तो अभी मेरे पेरेंट्स अंबिकापुर में हैं। मैंने इंजीनियरिंग की है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। कुछ साल मैं बाल्को में भी जॉब किया मैंने एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। उसके बाद आईपीएस में 2014 बैच में मैं सेलेक्ट हुआ। सिलेक्शन के बाद दुर्ग मेरा पहला प्रोबेशन का ज़िला है। मेरी जो ट्रेनिंग है फील्ड की वो यहीं से शुरू हुई थी। यहाँ 6 महीने रहने के बाद फिर सीएसपी कोतवाली बिलासपुर के तौर पे मेरी पद स्थापना हुई। वहाँ लगभग 15 महीने मैंने सेवाएं दी। वहाँ 15 महीने रहने के बाद फिर एडिशनल एसपी सुकमा के तौर पे मेरी पद स्थापना हुई थी। एडिशनल एसपी सुकमा के तौर पे लगभग 1.5 साल, और फिर वहीं पे एसपी सुकमा के तौर पे लगभग 1.5 साल मैंने सेवाएं दी। फिर वहाँ से मेरा तबादला कवर्धा एसपी के तौर पे हुआ। कवर्धा में लगभग 8 महीने में रहा।